नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब के दिल के बहुत करीब है, हमारा स्कूल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 100-150 साल बाद बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी? आज हम आइजैक एजिमोव की मशहूर कहानी द फन दे हैड के जरिए एक बहुत ही शानदार तुलना करने वाले हैं। एक तरफ है पूरी तरह से मशीनों और तकनीक पर टिकी भविष्य की अकेली पढ़ाई, और दूसरी तरफ है वो पुरानी व्यवस्था जहां सब मिलकर सीखते हैं, यानी हमारे आज के स्कूल। यकीन मानिए ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में ही सीधे भविष्य में चलते हैं, वर्ष 2157 में। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जहां स्कूल नाम की कोई इमारत बची ही नहीं है। कोई इंसान आपको नहीं पढ़ा रहा है। बच्चे पूरी तरह से अपने घर के अंदर सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक पूरी तरह से डिजिटल और हाईटेक भविष्य है जहां शिक्षा की पूरी कमान मशीनों ने अपने हाथों में ले ली है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। एक पुरानी किताब की खोज, 2 भविष्य की शिक्षा, 3 मैकेनिकल टीचर, 4 पुराने स्कूलों का जादू और 5 मशीन बनाम इंसानी जुड़ाव। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। साल 2157 में मिली एक बहुत ही पुरानी और अनोखी किताब। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। 17 मई 2157 का दिन है और मार्गी अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक असल किताब मिली। 13 साल की टॉमी को ये किताब घर की अटारी में धूल फांकती हुई मिली थी। इसके पन्ने एकदम पीले और सिलवटों से भरे हुए थे। लेकिन पता है बच्चों को सबसे ज्यादा हैरानी किस बात पर हुई? उस किताब के शब्द अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर थे। वो स्क्रीन वाले शब्दों की तरह इधर उधर भाग नहीं रहे थे। पन्ना पलटने पर भी पुराने शब्द वहीं के वहीं थे। उनके लिए यह बिल्कुल किसी अजूबे जैसा था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। आखिर 2157 के भविष्य में शिक्षा की असलियत है क्या? उस असली किताब को देखकर वो इतने हैरान क्यों थे, इसे समझने के लिए हमें 11 साल की मार्गी की जिंदगी देखनी होगी। 2157 में पढ़ाई का मतलब इंसान से बातचीत करना बिल्कुल नहीं है। मार्गी का स्कूल कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके बेडरूम के ठीक बगल वाला एक छोटा सा कमरा है। उसकी पढ़ाई रोज तय समय पर स्क्रीन पर चलने वाले ई टेक्स्ट के जरिए होती है। और सबसे थका देने वाला काम, उसे अपना सारा होमवर्क एक खास तरह के पंच कोड में सबमिट करना पड़ता है, जो उसे 6 साल की उम्र में ही रटा दिया गया था। सोचकर ही बोरियत महसूस होती है ना। और बिल्कुल इसी वजह से टॉमी कागज की उस पुरानी किताब को सिरे से बर्बादी मान लेता है। उसका तर्क है कि एक बार पढ़ लिया तो फिर उस किताब का क्या काम, फेंक दो उसे। इसके उलट उनके पास जो टेली बुक है, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली इलेक्ट्रॉनिक किताबें, उनकी कोई सीमा ही नहीं है। एक स्क्रीन के अंदर लाखों किताबें हैं और अभी और भी आ सकती हैं। ये एक छोटी सी बात दोनों पीढ़ियों की सोच के फर्क को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, मैकेनिकल टीचर, जो किसी भी छात्र के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। ये मैकेनिकल टीचर मार्गी की रोजमर्रा की जिंदगी का वो हिस्सा है जिससे वो सबसे ज्यादा चिढ़ती है। ये कोई मुस्कुराता हुआ इंसान नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा काला और थोड़ा डरावना दिखने वाला रोबोट है। इसमें एक बहुत बड़ी स्क्रीन है जिस पर सारे पार्ट चलते हैं, लेकिन जिस हिस्से से मार्गी को लिटरली नफरत है वो है इसका स्लॉट। यहां उसे अपना सारा काम डालना होता है और ये मशीन बिना किसी भावना के, बिना किसी देरी के, पलक झपकते ही मार्क्स बता देती है। पूरी तरह से कोल्ड और रोबोटिक। इस मशीनी पढ़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब ये रोबोट मार्गी को भूगोल में एक के बाद एक टेस्ट देने लगा और बेचारी मार्गी लगातार फेल होने लगी। परेशान होकर उसकी मां ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ये गोल मटोल लाल चेहरे वाला इंसान तारों और औजारों का बक्सा लेकर आया। उसने मशीन खोली तो पता चला कि मशीन का भूगोल वाला हिस्सा मार्गी की उम्र से थोड़ा तेज सेट हो गया था। उसने उसे वापस 10 साल के बच्चे के स्तर पर सेट कर दिया। लेकिन सच बताऊं, मार्गी अंदर से बहुत दुखी थी। वो तो यही दुआ कर रही थी कि शायद ये लोग इस मशीन को हमेशा के लिए उठा ले जाएं। और यहीं से हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, सदियों पुराने स्कूलों का वो जादू। इस पूरी निराशा के बीच वो पुरानी किताब उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खोल देती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है मैकेनिकल टीचर, अकेला, सिर्फ स्क्रीन तक सीमित, भावनाओं से पूरी तरह खाली और बस एक दिमाग के हिसाब से चलने वाला। और दूसरी तरफ है वो पुराने समय का इंसान टीचर, जो सबको साथ लेकर चलता है, बच्चों की भावनाओं को समझता है, पूरी क्लास को एक जैसी चीजें पढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, बच्चों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करता है।
जब टॉमी और मार्गी इस पुराने सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस समय पढ़ाई घर के एक अकेले कमरे में नहीं बल्कि एक खास इमारत में होती थी। जरा सोचिए, एक ही उम्र के सारे बच्चे वहां जाते थे, स्कूल के मैदान में एक साथ हंसते थे, खेलते थे और खूब शोर मचाते थे। और क्योंकि वो सब एक ही चीजें सीखते थे तो वो अपने होमवर्क में एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। मार्गी के लिए ये सब किसी बड़े जादू से कम नहीं था। अब हम आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, तकनीक बनाम इंसानी जुड़ाव, कहानी का असली मैसेज। और ये जो तस्वीर है वो पूरी कहानी का सार बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। ये सिर्फ नए और पुराने स्कूल की बात नहीं है, बल्कि तकनीक बनाम इंसानी जुड़ाव की एक गहरी सच्चाई है। एक तरफ भविष्य की वो ठंडी और अकेली शिक्षा प्रणाली है जहां बच्चा बस कुछ मशीनों और स्क्रीन से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ है मार्गी की वो कल्पना जहां पुराने स्कूलों का सपना है, जहां बच्चे एक साथ बैठे हैं और कोई इंसान उन्हें पढ़ा रहा है। मशीनी पढ़ाई के अकेलेपन के मुकाबले इंसानी जुड़ाव की जो गर्माहट है उसे यहां बहुत साफ तौर पे महसूस किया जा सकता है। कहानी के एकदम आखिर में जब मार्गी का मैकेनिकल टीचर अपनी स्क्रीन पर गणित के सवाल चला रहा होता है, तब मार्गी का ध्यान वहां बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बस यही सोच रही है कि पुराने दिनों में बच्चों को स्कूल जाना कितना मजेदार लगता होगा। वो उस मस्ती के बारे में सोच रही थी जो वो लोग करते थे, द फन दे हैड। यहाँ एक बहुत ही कमाल की विडंबना है। जिस जादुई और मजेदार अतीत को सोचकर मार्गी इतनी ईर्ष्या महसूस कर रही है ना, वो कोई और नहीं बल्कि आज की हमारी अपनी असल जिंदगी है। तो अंत में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब स्कूलों से इंसानों की मौजूदगी सच में पूरी तरह खत्म हो जाएगी? बेशक आधुनिक तकनीक हमारी शिक्षा को बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ा साधन है, लेकिन क्या बिना इंसान शिक्षकों और बिना उन असली किताबों के स्कूल की कल्पना की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यही खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।